नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्स्ट्राटेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज तक जो भी आपने तरीके देखे हैं पासपोर्ट को बनाने के लिए वो थोड़े अलग होते थे। आज का तो कुछ तरीका अलग है। ये GST के बाद का वीडियो है। साथ ही साथ ये वीडियो में मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ ये एक प्राइवेट तरीके से, मतलब कोई भी आम आदमी जो है अपने लिए पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। ना ही उसे किसी सेंटर की ज़रूरत होगी, ना किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसकी सिफारिश वगैरह कर सके। यानी कि उसको सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना है और कुछ प्रोसेस है वो पूरी करनी है और वो खुद ही अपना पासपोर्ट जो है पा सकेगा। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी यहाँ पे जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप पासपोर्ट अप्लाई कराना चाहते हैं तो आप जाते हैं अपने किसी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको शुद्ध हिंदी में दलाल बोलते हैं। उसके बाद में वो आपको लेके जाता है सेंटर के पास और वहाँ पे आपका जो है फॉर्म अप्लाई होता है। उसके बाद में आपसे बहुत ढेर सारे पैसे ले लिए जाते हैं। तो आपको ना किसी CSC सेंटर की जरूरत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है CSC सेंटर ओपन है। CSC का जो ये पोर्टल है ये आपके सामने ओपन है। तो यहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, जहाँ पे 60 रुपये कमीशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं आप VLE भाई, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 60 रुपये कमीशन मिल रहा है, लेकिन असली तौर पे 40 रुपये और आपसे घसीटे जा रहे हैं। तो 100 रुपये फालतू लेकर आपको 60 रुपये कमीशन दे देते हैं, जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आपको सिंपली आ जाना है गूगल पे। तो चलिए आपको डायरेक्ट साइट नहीं बताते हुए गूगल से डायरेक्ट लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको जब आप गूगल खोल लेंगे तो गूगल में खोलने के बाद में वहाँ पे आपको पासपोर्ट लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे गूगल ओपन हो चुका है तो यहाँ पे पासपोर्ट में सर्च कर लेता हूँ। पासपोर्ट या पासपोर्ट इंडिया, जो अभी आपका मन हो वो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद में आपके सामने पहली साइट आ जाएगी पासपोर्ट इंडिया गवर्नमेंट का। तो आपको सिंपली वही साइट ओपन कर लेनी है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पासपोर्ट सेवा का जो पोर्टल है, यानी कि ओरिजिनल वेबसाइट जो है पब्लिकली, वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम आपको पासपोर्ट अप्लाई ना कराते हुए थोड़ा नीचे ले चलते हैं। यहाँ पे आपको फ़ी कैलकुलेटर मिल जाएगा। अभी आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे फ़ी कैलकुलेटर करके यहाँ पे ऑप्शन है। तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जैसे कि फ़ीस की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद में बताते हैं कि पासपोर्ट कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे फ़ी कैलकुलेटर अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे पासपोर्ट चूज कर लेना है। दूसरे में फ्रेश, अगर आप री इशू, देखिए फ्रेश और री इशू ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। फ्रेश यानी कि आप नया बनवा रहे हैं और री इशू यानी कि आपने पहले बनवाया था और उसे दोबारा इशू कराना है। फिर एज यहाँ पे आ जाती है। तो आप अगर 15 साल से कम हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन चूज करें, 15 से 18 के बीच में तो दूसरा, और 18 से भी ऊपर हैं तो नीचे वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो है चूज कर लेता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट की ज़्यादातर ज़रूरत जो है 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को ही पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे मिनिमम जो है 36 पेज का जो है बनाया जाता है। उसके बाद में स्कीम नॉर्मल और तत्काल 2 मिल जाती हैं। नॉर्मल में आपका लगभग 15 से 20 दिन लग जाता है। साथ ही साथ तत्काल की बात करें तो तत्काल आपका 3 से 5 दिन में जो है हो जाता है। तो नॉर्मल में जाएं और कैलकुलेट फ़ी पे जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका गुड सर्विस टैक्स लग के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगा हुआ है। जो फीस पहले थी यानी कि GST से पहले की, वो फीस अब भी आपको यहाँ पे यानी कि 1500 रुपये फीस है। तो अभी आपको ये बहुत कम लगी होगी कि 1500 रुपये में आपका जो है पासपोर्ट अप्लाई होगा। तो अभी आगे की बात कर लेते हैं। आपको होम पेज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद में न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पब्लिकली जो होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, यूजर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में जैसे ही ओपन होता है आपको सिंपली करना क्या होगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर आईडी पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेना है। तो आपके नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस जो है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपना नाम यानी कि फर्स्ट नेम देना है, फिर सरनेम देना है, फिर जन्मतिथि यहाँ पे डालनी है आपको। साथ ही साथ ईमेल आईडी डालिए अपनी ओरिजिनल जो आप चला रहे हो। फिर उसके बाद में
यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डू यू लॉगिन, मतलब आपकी जो लॉगिन आईडी है वो आपकी ईमेल आईडी ही कर दी जाए या आप कोई और लॉगिन आईडी बनाना चाहेंगे। तो अगर यहाँ पे आप यस कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी सिर्फ आपकी ही होती है, साथ ही साथ यूजर आईडी ढूंढने की झंझट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ से लॉगिन आईडी का ऑप्शन जो है हटा दिया जाएगा। उसके बाद में पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड पॉलिसी के लिए आपको मैं नोटपैड ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको पासवर्ड चूज करना है। सिंपली एक कैपिटल लेटर रहेगा और बाकी कुछ छोटे अक्षर रहेंगे, कुछ स्पेशल लेटर्स रहेंगे, कुछ गिनती वगैरह रहेंगी। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड चूज कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड चूज कर लीजिए, फिर वही पासवर्ड दोबारा डालिए। फिर हैंट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन चूज करना होगा जिसका आपको नीचे आंसर देना होगा। तो आप अपनी समझदारी के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे चूज कर लीजिए, फिर आंसर डाल दीजिए। फिर कैप्चा भरने के बाद में जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंट ऑन योर ईमेल आईडी। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आ जाता है जो कि 7 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आप 7 दिन के बाद में यहाँ पे आएंगे तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए चलते हैं ईमेल आईडी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको मेल आ चुका है। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन पासपोर्ट सेवा। सिंपली आपको यहाँ पे एक नीचे लिंक मिल जाता है और आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, आपका जो लॉगिन आईडी होता है वो एक्टिव कर दिया जाता है पासपोर्ट सेवा की तरफ से। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये जो है हो चुका है। अब यहाँ पे हमें यूजर आईडी डाल देनी है और पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आप भी अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर फेस्ट पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट। तो सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, आपके सामने देखिए ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं एकदम क्लियरली समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी सॉफ्ट कॉपी आ जाती है। तो ये सॉफ्ट कॉपी होती क्या है, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो एक पीडीएफ में फॉर्म जो है हो जाता है। तो आप चाहें तो उसको भर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है तो। उसके बाद में यहाँ पे अपलोड द फील्ड फॉर्म ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे उसको डाउनलोड करने के बाद में ऑनलाइन वहीं पे पीडीएफ जो होता है भर लीजिए। उसके बाद में अपलोड कर दीजिए। भरने के बाद में अब जो है दूसरा है, यहाँ पे आप क्या करें, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली क्लिक कर लेना है दूसरे वाले पे, क्योंकि मैं ऑनलाइन भर के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, फिर उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। जैसे आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, फिर नॉर्मल, उसके बाद में 36 पेज का जो पासपोर्ट है मैं बनवाना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेते हो, आपके सामने देखिए नेम आ जाता है। तो यहाँ पे अपना नेम डालना है, फिर सरनेम डालना है, फिर जेंडर डालना है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं क्या। तो अगर आपका कोई दूसरा नेम है जैसे उर्फ करके, तो वो यहाँ पे यस कीजिए और लिख दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे जन्म तिथि डालनी है और यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन मिला हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ वो यहाँ पे डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में आपकी शादी यानी मैरिटिकल स्टेटस वो डाल देना है। फिर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, तो यहाँ पे आपको अगर आप जन्म से ही इंडिया के रहने वाले हैं यानी भारत के रहने वाले हैं तो आपको बर्थ डाल देना है। और ज़्यादातर तो सभी होंगे, ज़्यादातर क्या 100% सभी इंडिया के होंगे। फिर पैन कार्ड अगर इफ़ अवेलेबल, ये देखिए आपके सामने मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड है तो सिंपली आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली छोड़ दीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप हैं क्या ये पूछा जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल दीजिए। अगर आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो आपके लिए हो तो आप अदर डाल दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। फिर अगला ऑप्शन आता है एजुकेशन का, तो यहाँ पे ये इफ़ आइदर योर पेरेंट, तो ये उनके लिए जो 18 साल से कम है। तो यहाँ पे यस करेंगे तो वहाँ पे उनका नाम डालने को आ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे आपको नो करना है। फिर उसके बाद में एजुकेशन स्टेटस डाल देना है। तो यहाँ पे उसके बाद में नीचे आ जाइए। फिर एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर
नॉन ECR कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, नो कर देना है। फिर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, अगर कोई मतलब पहचान चिन्ह है शरीर पे या कहीं पे तो वो सिंपली यहाँ पे डाल देना है। फिर आधार नंबर, यहाँ पे लिखा तो है इफ़ अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर आपको सामने वैलिडेट आधार पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो डेटा है अगर आधार कार्ड से मैच करता है तो वो यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा। फिर आई एग्री पे क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हो तो उसके बाद में आगे का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पासपोर्ट भर के नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो है पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने जो है पासपोर्ट बना रखे हैं। फिर फैमिली डिटेल्स में आ जाते हैं तो आपकी माता और पिता का नाम पूछा जाता है। फिर अगला ऑप्शन आता है प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस, तो आप एट दिस टाइम रहते कहाँ हो। फिर उसके बाद में प्रीवियस, यहाँ पे मतलब 2-3 बार आपको सेम एड्रेस डाल देना है अगर आप एक ही जगह पर रहते हैं या रहते थे। फिर इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए आपको अपना कांटेक्ट नंबर और एक अल्टरनेटिव कांटेक्ट नंबर, फिर एक ईमेल आईडी, फिर एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालनी होती है। अब अल्टरनेटिव नंबर और ईमेल आईडी होता क्या है साथ ही साथ आपको बताता चलता हूँ। तो अल्टरनेटिव ईमेल आईडी और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी कि जब आपका मेन मोबाइल नंबर बंद हो या किसी वजह से कांटेक्ट ना हो पा रहा हो तब उसका यूज कर दिया जाता है। फिर आता है रेफरेंस, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रेफरेंस में जो होता है आपके 2 पड़ोसियों की गवाही लगती है। वहाँ पे उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें डाली जाती हैं। तो आप ऐसे लोगों का जो है नाम डालिए जो आपके प्रति अच्छे विचार रखते हों और पुलिस वेरिफिकेशन में उनसे जांच पड़ताल की जाएगी। तो आपको उन दोनों का नाम, पता और मोबाइल नंबर यहाँ पे सिंपली डाल देना है। फिर प्रीवियस पासपोर्ट का ऑप्शन आपको छोड़ देना है। अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट था तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालिएगा। ये डिटेल उनके लिए होता है जिनका पासपोर्ट पहले से बना हो, एक्सपायर होने वाला हो या हो गया हो। फिर अदर डिटेल्स में कुछ डिटेल्स आपकी ली जाती हैं, वो डाल दीजिए। फिर पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन में आ जाइए, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट ऑफिस वगैरह चूज किया है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन में आपके सामने सारी डिटेल एक प्रकार से प्रीव्यू में आ जाएंगी, तो आप उनको सिंपली बहुत ही गंभीरता से लेते हुए चेक कीजिए। चेक करते हुए नीचे से ऊपर तक, यानी ऊपर से नीचे तक जो कुछ भी हो आप देखिए, और अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए उस जहाँ पे गलत हो और उसे आप संभाल पाओगे। फिर उसके बाद में आपको एप्लीकेंट होम पे आ जाना है फॉर्म को जो है सेव करने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पे उसको आगे बढ़ा देना है। फिर 1500 रुपये की आपकी फ़ीस कटेगी। 1500 की फ़ीस कटने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या होता है, फ़ीस पेड करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आता है अपॉइंटमेंट का, तो आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। और उसके बाद में आपके नियरेस्ट, जितना नियर हो सके जो आपने पासपोर्ट ऑफिस चूज किया था वहाँ पे आपको जाना होता है। उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। तो पहले जो था मैंडेटरी था कि 1988 के पहले के जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं था, लेकिन बाद के जो लोग हैं उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र ले जाना ज़रूरी था। ये नियम जो है हटा दिया गया है। अभी आपको क्या करना है, जो आपका प्रिंट निकलेगा यहाँ पे उसकी कॉपी, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, अपना पैन कार्ड अगर आपने लगाया है तो उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, वोटर आईडी कार्ड लगाया है तो वो ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी। साथ ही साथ आप कम से कम 6 से 12 फ़ोटो वहाँ पे ले जाइए। वो लैब के बने होने चाहिए और 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो इतना सामान जब आप लेकर वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे आपका सब डिटेल दिया होता है। जब आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है क्लियर कर लेते हो किसी डेट में, तो उसके बाद में जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको जो बताया जाता है कि इस टेबल पे जाइए, उस टेबल पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद में आपका वेब कैम से फ़ोटो लिया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे आपको मतलब जैसे कि लोग होते हैं कि पासपोर्ट काफ़ी बड़ा नाम लगता है उन लोगों को कि भाई हम पासपोर्ट बनवा रहे हैं, डर मत रखिएगा। वहाँ पे जाने के बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है।
वहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स वगैरह लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट पकड़ा के आपको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद में बोला जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाएगी। तब आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो जाना होगा और आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये नहीं दिखेंगे। उसके बाद में जब आप व्यू सबमिटेड फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे जब दिया है यहाँ पे ट्रेस एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो यहाँ पे आप डालिए और वो बता देगा कि इस समय आपका एप्लीकेशन है कहाँ पे। तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन में पहुंच चुका है और अभी तक पुलिस आपके यहाँ पे नहीं आई है वेरिफिकेशन करने, तो आप खुद अपने नियरेस्ट थाने में जाइए और वहाँ पे उनको बताइए कि इस एप्लीकेशन से मेरा पासपोर्ट आया होगा और थोड़ी डिटेल्स, तो वो एक बंदा भेज देंगे आपके साथ आपके घर पे, जो आपका वेरिफिकेशन करेगा और पड़ोसियों से पूछताछ करेगा। यहीं पे एक बात और बता देता हूँ, ये इनलीगल है लेकिन ऐसा होता है, मैं रियलिटी की बात करता हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ पैसे लेकर काम चल जाता है। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं क्योंकि रियलिटी होती है। क्या होगा, मेरा क्या कर लेंगे। तो कुछ पैसे लेकर वहाँ पे काम चल जाता है। उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट के लिए खास ही एक ऑफिस होता है, वहाँ पे भी क्लियरेंस होती है। तो ट्रेस कर लीजिए और 2-3 दिन बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद में आप भी वहाँ पे पहुँच जाइए, क्योंकि वो आपके पास जो है नहीं आएंगे आपका क्लियर करने के लिए पासपोर्ट। तो आप वहाँ पे खुद चले जाइए और वहाँ पे भी यही सिस्टम अलाउ होगा, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था। तो वहाँ पे भी कुछ लेन देन कर लीजिए और उसके बाद में वो भी क्लियर करके पासपोर्ट ऑफिस भेज देते हैं। पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद में सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। 24 आवर्स में आपका पासपोर्ट क्रिएट कर लिया जाता है, पासपोर्ट नंबर। अगले 24 आवर्स में आपका पासपोर्ट प्रिंट कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस लगभग 10 दिन तक चलती है। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपको 7 दिन के अंदर मिलेगा। अगर शहर में रहते हो तो 3 से 5 दिन में आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है। यानी कि अगर आप जल्दी जल्दी सारे वर्क कंप्लीट कर लेते हो तो आप 15 से 20 दिन में आपको पासपोर्ट आपका मिल जाता है। तो मैंने बिल्कुल क्लियर करते हुए आपको पूरा का पूरा सब कुछ समझा दिया है। अगर अभी फ़िलहाल आपके अंदर कोई क्वेश्चन रह नहीं गया होगा, अगर रह गया तो आप मेल कर दीजिए। मेल आईडी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो सिंपली सबसे पहले मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, जिन्होंने लास्ट तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको समझ में भी आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। तो ईमेल आईडी आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, फटाफट देख लीजिए। और इस ईमेल आईडी पर अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं पासपोर्ट से लेकर तो वहाँ पे भेज दीजिए। तो यहाँ पे ईमेल आईडी है anupamverma3857@gmail.com और सिंपली इस पर कर दीजिए मेल, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो खर्चे की बात करें, सिंपली जोड़ लेते हैं खर्चा। जोड़िए मत, जोड़ेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये आपका खर्च होता है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ और खर्चा पानी सब जोड़ के 5 से 7 हज़ार रुपये आपका खर्च होता है। तो वीडियो पूरा बन चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ये सब कट कर देते हैं और आ जाते हैं मेन सोर्स पे। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। जाइए नीचे लाइक कीजिए, फिर ऊपर आइए और बात करते हैं। अब आपने लाइक कर लिया होगा और आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और जाकर चैनल पे सर्च कीजिए मेरा चैनल यूट्यूब पे एक्स्ट्राटेक वर्ल्ड, और जाकर सारे वीडियो जो हैं आपके काम के वो देखिए जाकर। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक आम आदमी के पास में जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं सब पे सेंड कीजिए। जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके पास सेंड कीजिए, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है सबको सेंड कीजिए। और साथ ही साथ ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे किसी सेंटर पे नहीं जाना है आपको और आप खुद ही ये कर पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, चलता हूँ। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं फिर भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा है, बिल्कुल हाँफने लगा हूँ, इसलिए क्या हो इस पर व्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, शेयर कीजिए।